थाई से ऊपर कटा हुआ है, पैंटी लाइंस भी दिख रही हैं कि पूरे कपड़े ही उनके उतार फेंके हैं। एक ऐसी सेक्सुअल पोजीशन पे लाके खड़ा करा, बूटी कॉल सा दिखा रहे हैं कि वो एक संभोग का सीन कर रही है। गहराई में तो आपने कुछ कसर नहीं छोड़ी थी, चुम्बन और चाटी के सीन, और सारा कुछ आपने इतना बेशर्मी से दिखाया कि आपने अपने कजन के आपने जो सीन्स करे हैं, जो संभोग जैसे सीन है, जो आप उछल कूद कर रही हैं, बट्स मटका रही हैं, जैसे आप शाहरुख एक नौजवान दिखने की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करने की बात हो रही है। हमारा जो पिकनिक स्पॉट है, आपको पता ही है, मंदिर फिल्म वालों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। दीपिका डार्क स्किन है, नो डाउट। उसके बाद जो आपकी वो तस्वीरें आई थी ना वाली, उससे आपका थोड़ा और करियर डामाडोल हुआ। फिर आपको जो और वो जेएनयू जहाँ ये कहा जाता है कि गर्भ निरोधक गोलियाँ और जो निरोध हैं, वहाँ उसकी वेंडिंग मशीन लगी हुई है। तो इस तरह की आप बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? दीपिका को आपने क्या सीन्स दिए हैं? राजेश खन्ना जी की एक बात याद आती है मुझे दोस्तों, कल किसी और का दौर था, आज किसी और का दौर है, कल किसी और का होगा। ये किसी के लिए नहीं ठहरता, सबके दिन आते हैं और सबके दिन जाते हैं। तो याद रखिए शाहरुख खान जी, हमें तो लूट लिया इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा है दुनिया वालों ने। इस गाने के बाद हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, गोरे गोरे गालों ने। शायद आपको लग रहा हो कि दोनों गाने अलग हैं, नहीं, इनकी थोड़ी सी अल्फाजों की हेरा फेरी करके ये गाना बनाया गया है और थोड़े सुरताल चेंज कर दिए गए हैं, और ये 30-40 साल बाद ये चेंजेस आपको दिखने में नज़र आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं बात करने वाली हूँ पठान और उसके गाने बेशरम रंग को लेकर जो विवाद है उसके बारे में। ये एक तरह से रिव्यू हो सकता है या फिर मेरा अपना एनालिसिस हो सकता है। यशराज बैनर के तले ये मूवी बनी है। इसके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। इसकी लागत 250 करोड़ है और ये भी कहा जा रहा है कि मूवी जो है पर भरपूर एक्शन है और ड्रामा है, थ्रिलर है। वही डॉन वाला लुक है जिसमें शाहरुख को सारे मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही होती है। हालांकि असली मूवी जो थी वो अमिताभ बच्चन जी पे बनी थी। व्हाट अ लेजेंड ही इज। उनकी एक्टिंग के ताल्लुक से बात कर रही हूँ। लेकिन अब हम शाहरुख की बात करें तो शाहरुख एक नौजवान दिखने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी मूवी का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसने चाहा है कि 57 के जो शाहरुख हैं वो स्क्रीन में कम से कम एक 25 से 30 साल के नौजवान लग सकें। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? कुछ लोगों का हो सकता है और कुछ लोगों का नहीं। एनीवेज, अब कहा यह भी जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने इस मूवी के लिए 15 करोड़ लिए हैं, जॉन ने 20 करोड़ लिए हैं और शाहरुख को 100 करोड़ के लगभग मिले, और सलमान भी इसमें कैमियो में नजर आ रहे हैं, छोटी सी भूमिका गेस्ट कलाकार के तौर पे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। अब आप पूरा बजट देखिए 150 करोड़ के लगभग, तो इन्हीं कलाकारों का हो गया, तो बाकी मूवी क्या 100 करोड़ के लगभग में बनी है, क्योंकि और आर्टिस्ट और टेक्नीशियन भी होंगे, तो कुछ मामला दाल में काला लगता है। ये हवाला जैसे कुछ बात लगती है कि काले को सफेद और सफेद को काला करने की बात हो रही है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा के पास इतना बजट आया कैसे? सॉरी टू से, उनकी पिछली फिल्में कोई इस तरह की हिट तो नहीं थी और सुना था वो बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शाहरुख के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि 4 साल बाद अपना कमबैक कर रहे हैं और पहले वो मक्का में देखे गए उम्रा करते हुए और उसके बाद आए तो हमारा जो पिकनिक स्पॉट है, आपको पता ही है, मंदिर फिल्म वालों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। मैं एक सनातनी हूँ, मुझे बुरा लगता है कि एक हमारे मंदिरों को पिकनिक स्पॉट बना के ये गौ का भक्षण करने वाले कुछ लोग जो कहते हैं आई लव बीफ, वो लोग भी मूवी के नाम पर हमारे मंदिरों में चक्कर लगाते हैं।
अब हिंदू कितना खुश होते हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ कि आपने उम्रा करा, अच्छी बात है, आपके मज़हब में है, भारतीय समाज में आप रहते हैं, मंदिरों की रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा सोचिए कि आप जिसका भक्षण करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो आप अपना पिकनिक स्पॉट शो ऑफ के नाम पर हमारे मंदिरों को ना बनाएं। पहली बात ये मुझे पर्सनल शिकायत थी, मैंने कर ली। बाकी हिंदू क्या सोचते हैं, वो तो बड़ा खुश होते हैं वो मंदिर में जा रहा है। जो आज तक नहीं किया, आप क्या जाने की ज़रूरत है। दिखावे के लिए कोई भी चीज़ करी जाए वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरा, VFX का भरपूर उपयोग करा गया। दीपिका डार्क स्किन है, नो डाउट, मैं किसी को कलर शेमिंग नहीं करूँगी, लेकिन उनको ज़्यादा गोरा दिखाने का प्रयास करते करते जो और लड़कियां हैं उनको सफाचट कर दिया गया। यानी कि उनके बगल में अगर कुछ डार्क मॉडल्स रखी होती तो शायद और अच्छी लग सकती थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती एक ट्रेडिशनल गाना, जो पुराना गाना है, उस गाने में नया लुक डाल के ऐसा भद्दा लुक दिया गया कि पूरे कपड़े ही उनके उतार फेंके हैं। क्या जरूरत थी इस गाने में इस तरह के कपड़े की, क्योंकि ये गाना फिल्माया गया है बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, परंतु जो गाना है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, ये एक पुराना गाना था, उसको उन्होंने चेंज करके हमें तो लूट लिया इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। इस पे बवाल हो रहा है, मेरे सुर और लताल पे मत जाइएगा। केवल इसलिए नहीं कि आपने कपड़े बेहुदा पहनाए हैं, मैं बीच वेयर को बुरा नहीं मानती। कोई लोग कह रहे हैं उसने बिकनी पहनी है, भगवे की नहीं, बिल्कुल गलत, भगवे की बिकनी नहीं पहनी है, भगवे का बीच वेयर पहना है। एक लॉन्ग स्लिप कट स्कर्ट टाइप की है, थाई से ऊपर कटा हुआ है, पैंटी लाइंस भी दिख रही हैं, भरपूर एक्सपोज करा हुआ है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी गाने पर। कहते हैं ना, हर चीज सीक्वेंस पे अच्छी लगती है। आप स्विमिंग पूल में जाती हैं, आप बिकनी पहनिए, नो डाउट, अब आप पैंटी लाइंस दिखाएंगी, इस तरह की हद पार करेंगी। मैं जानती हूँ गहराई पिक्चर से आपका करियर थोड़ा डामाडोल हो रहा है, उसके बाद जो आपकी वो तस्वीरें आई थी ना वाली, उससे आपका थोड़ा और करियर डामाडोल हुआ। फिर आप वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वहां गई थी ना JNU में, भारत वो भूला नहीं है। जरूर लोग कहेंगे कि फिल्मों को दूर रखिए, देखिए फिल्मों को आप कंट्रोवर्सी से दूर रखिए, ये आपका भी काम है। अगर एक कलाकार 2-4 मूवी कर लेता है तो उसके बाद वो ये कह सकता है ये वाला सीन मुझे कंफर्टेबल हो रहा है और ये वाला नहीं हो रहा है। आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत के टुकड़े हुए लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और कोई भी एक्ट्रेस दोस्तों बिना पैसे के अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालती, लेकिन उसके बावजूद दीपिका अगर वहां जाती हैं, इतनी वो अनजान तो थी नहीं, एक 30+ लेडी हैं, तो उनको ही बच्ची तो है नहीं कि वो किसके साथ खड़ी हो रही है, कन्हैया के साथ खड़ी हो रही है, जहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं। और वो JNU जहाँ ये कहा जाता है कि गर्भ निरोधक गोलियां और जो निरोध है, वहाँ उसकी वेंडिंग मशीन लगी हुई है। तो इस तरह की एक यूनिवर्सिटी में जाके खड़े होना, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने की भागीदार मानी जाती है, जो देश का माहौल बिगाड़ते हैं, उस तरह के बुजुर्ग छात्रों के साथ वो खड़ी होती हैं। कहा तो जा रहा था कि वो छपाक मूवी कर रही हैं, और छपाक मूवी उस दौरान जो कर रही थी वो लक्ष्मी अग्रवाल की जीवनी पर मानी जा रही थी, परंतु लक्ष्मी अग्रवाल की कथा तो वही है, लेकिन कथा में एक बाहरी चेंज है। जो उनपे ज्वलनशील पदार्थ डालने वाला व्यक्ति था समुदाय विशेष का, उसको वहां पर चेंज कर दिया गया शर्मा जी के नाम से, मतलब शर्मा जी ने उनके फेस में वो सब डाला है। अब इस तरह के तो ये लोग हैं कि वैसे तो कहते हैं कि हमारा किसी समुदाय विशेष से कोई मतलब नहीं है, हम सब सेकुलर हैं, लेकिन जब बात आती है सच्चाई दिखाने की तो ये फंसा देते हैं देश के बहुसंख्यकों को, ताकि उनकी इमेज खराब हो और लोग सोचे यार शर्मा कोई कितना बेकार लड़का था जिसने ऐसा कर दिया। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, बेशर्म रंग गाने और पठान पर, अब आप देख रहे हैं कि गाने में अगर आप सोचें कि एक लड़की लॉन्ग सलवार सूट या लॉन्ग गाउन में एंटर करे और ये गाना स्लो मोशन पे चले जैसे चल रहा है, तो कितना अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं किया। गलत कॉस्ट्यूम गलत जगह पे। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट्यूम हर बुरी लग रही है, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर वो ठीक है, लेकिन आप जब उस गाने में उनको दिखा रहे हैं, एंट्री कर रही हैं, वहाँ पर वो कॉस्ट्यूम बहुत बेकार लगी, क्योंकि गाना जिस हिसाब से है कॉस्ट्यूम उस हिसाब से नहीं है। अब आप सोचिए, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की नजर से। अगर इस गाने में कोई आ जाए और बिगनी पहने हुए हो तो ये नहीं सूट करेगा। जैसा जो चीज होती है वैसे ही उसके हिसाब से होता है, और इससे पता चलता है कि जो सिद्धार्थ आनंद हैं उन्हें तनिक भी डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है। बहुत ही बेकार उन्होंने ये गाना पिक्चराइज करा है। गाना बहुत खूबसूरत चीटिंग करके बनाया था, इश्क जोड़ दिया था हुस्न वालों की जगह,
थोड़ा लय सुर ताल चेंज करे थे, लेकिन इस तरह से बनाने की क्या जरूरत थी। अब आप देखते हैं कुछ सीन्स में शाहरुख आते हैं, शर्ट पहनी है, ठीक है, डॉन वाला लुक है, ठीक है, उसके बाद वो आ रहे हैं शर्टलेस हो जा रहे हैं। मतलब आप एक 57 ईयर्स के इंसान को बिल्कुल बांका छोरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोई 57 ईयर्स का है और वो शर्टलेस नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको वैसे ही दिखाइए ना। वाई यू हैव टू सच आर्टिफिशियल थिंग। उनकी जो बॉडी है वो कितनी फेक नजर आ रही है। आपने उनको सिलिकॉन बॉडी से मेकअप करके 6 पैक इजाद किए, उनके क्या जरूरत थी उस सब की। क्या एक लड़की या एक महिला किसी बड़े व्यक्ति से नॉर्मल तरीके से अट्रैक्ट नहीं हो सकती उसकी खूबी से, या उसको पहले से पहचानती है। आप असली चीजें क्यों नहीं दिखाते। आपने एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, ब्रिजिट जोन्स 30th डायरी, यानी कि 30 वर्षीय ब्रिजिट जोन्स होती हैं और वो वर्जिन होती हैं और उनकी माँ उनको नव युवकों से, उनकी एज ग्रुप के लोगों से मिलाने का प्रयास करती हैं जिससे वो मिंगल हों और शादी करें और अपने कुमार तत्व को तोड़ें। ये उनकी माँ करना चाहती है। तो उसमें महिला को वैसा ही थोड़ा चबी, थोड़ा मोटा दिखाया गया और उन्होंने वेट पुट ऑन करा और वो अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी सी लगी। और उन्होंने वैसा दिखाया कि 30 वर्षीय वर्जिन महिला चबी चबी सी कैसी लग सकती है और कैसे उनके स्वभाव में चेंज आता है। आप भी देखिएगा उस मूवी को। तो मुझे वो मूवी इसलिए अच्छी लगती है कि जैसे जो है वैसा दिखाया गया, उनके क्लासमेट दिखाए गए, उनके एज ग्रुप के दिखाए गए, कुछ उनसे बड़े दिखाए गए। तो वैसा आप क्यों नहीं दिखाते। फिल्में माशरे का यानी कि समाज का आईना होती हैं। आप बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं। दीपिका को आपने क्या सीन्स दिए हैं। आप कंफ्यूज कर गए कि गाना क्या है और फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट जैसी नहीं बन रही है कि उसमें कोई शैरन स्टोन हो और वो एक बैड सीन दे रही हो। वो एक बीच में थी और वो गाना कर रही थी। आपने उनको एक ऐसी सेक्सुअल पोजीशन पे लाके खड़ा करा और उन्हें आप एक बूटी कॉल सा दिखा रहे हैं कि वो एक संभोग का सीन कर रही है। ये दिखाने की क्या जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि एक बच्चों को दिखाने लायक गाना या फिल्म है, क्योंकि आजकल वातावरण वैसे ही खराब है और बच्चों के जो कोमल मन होते हैं, देखिए बच्चे तो 90s में भी वैसे ही थे जो आज हैं, लेकिन आपने उनको बिगाड़ने का पूरा काम फिल्मों के थ्रू कर दिया है। और ऐसा नहीं कि बड़े नहीं बिगड़ते, जब कोई बड़ा भी देखता है उसके मन में भी वो भाव आते हैं। आप एक सॉफ्ट जैसा तैयार कर रहे हैं मूवीज में, थोड़ा तो ख्याल रखें। गहराई फिल्म से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो इसमें आपने और डाल दी है। तो मुझे लगता है कि निर्माताओं को, आदित्य चोपड़ा को, प्रोड्यूसर को, दोनों को सोचना चाहिए था। आप लोग देश का माहौल खराब करने पर कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि शाहरुख से भी लोग नाराज हैं। क्योंकि जब उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ की त्रासदी हुई थी और आपने बहुसंख्यकों से जो प्यार कमाया, मन्नत जैसा बंगला खड़ा करा, सुपरस्टार इस देश की जनता ने आपको, खासकर बहुसंख्यकों ने आपको इतने प्रेम से ऊंचाई पे चढ़ाया, लेकिन आपने जब बात दान देने की आई तो उनसे अर्जित पैसा आपने, जिस बड़े बंगलों पे आप रहते हैं, जो आपको देखने के लिए लाइन कतार खड़ी रहती है, लेकिन आपने उनका ख्याल नहीं रखा। जहाँ ये कहा जाता सरकारी आंकड़ों में कि 5 गांव तबाह हो गए, वहां पर 9 या 10 गांव अनऑफिशियली तबाह होने की बात हो रही थी, कितने लोगों की जान गई थी, लेकिन आपने वहां पर त्रासदी में 1 रुपया नहीं दिया। और जब पाकिस्तान की त्रासदी हुई, वहां पर बाढ़ आई, तो आपने 5 से 8 करोड़ रुपया दिया। तो कमाया यहाँ पर, गवाया वहां पर। तो आपको लोग क्यों पसंद करें, आपकी मूवीज को क्यों सपोर्ट करें। और आप कहते हैं कि अभी कुछ ओपन माइंडेड लोग जिंदा हैं। ओपन माइंडेड लोग जिंदा हैं का मतलब ये नहीं होता मिस्टर शाहरुख खान कि आप इस देश के सनातन संस्कृति का अपमान करें या इस देश के बहुसंख्यकों के मुंह में थूके। और ना दीपिका पादुकोण को यह अधिकार है कि वो एक पूरी सब कंट्रास्ट में बिकनी पहनी, बीच वेयर पहना। ओके, बिकनी तो 1 और 2 ही हैं, लेकिन बाकी बीच वेयर हैं, वो आपने पहने, इट्स ओके। बट आपने संपूर्ण भगवा पहना, वो गलत था। आपने सोचा आप इम्प्रेस करेंगे, वही आपको ले डूबा। जब आप कोई चीज बुरी करते हैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाली जाती है। वो मुझे याद आया, गहराई में तो आपने कुछ कसर नहीं छोड़ी थी चुम्बन और चाटी के सीन करने के बाद, और सारा कुछ आपने इतना बेशर्मी से दिखाया कि आपने अपने कजन के बॉयफ्रेंड के साथ बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आपने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी माहौल खराब करने के लिए। आप एक बड़ी एक्ट्रेस थी, इतना पैसा ले रही थी, आपकी मार्केट कीमत तो आप कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए जो करा गया है उपयोग, उसमें आप कम से कम ये कह सकती थी या तो मुझे कंट्रास्ट में पहनाइए, टॉप मुझे ऑरेंज बना दीजिए, नीचे से कुछ और कर दीजिए। ऐसा लोग करते हैं। कोई कॉस्ट्यूम अगर लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, अगर वो नेगेटिव है और पहले जैसा माहौल नहीं है मिस पादुकोण एंड मिस्टर खान की, जो फिल्मों में बोला जाता है, प्रोडक्शंस बोलते हैं पब्लिसिटी ऑफ एनी काइंड इज पब्लिसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लेट मीडिया टॉक अबाउट इट। नो, आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी आप करवाएंगे तो आपको आप ही ले डूबेंगे। तो आपने जो सीन्स करे हैं, जो संभोग जैसे सीन है,
जो आप उछल कूद कर रही हैं, बट्स मटका रही हैं, जैसे आप कुछ करना चाह रही हो या कर रही हैं ऑन बेड। बेसिक इंस्टिंक्ट का सीन याद आता है जिसमें शैरन स्टोन थी, वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि फेयर एंड लवली जैसे एड्स की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों नहीं निर्माता निर्देशक को कहती कि आपको आपके असली कलर के साथ पेश करा जाए? क्यों इतना वीएफएक्स में आपको सफेद करने की कोशिश की जाती है? मैं जानती हूँ कि हर कोई चाहता है कि उसका कलर 20% 10% अच्छा लगे उसके नेचुरल कलर से, लेकिन इतना करना टू मच है कि दूसरी लड़कियां आपको सफ़ेद करने के चक्कर में दूसरी लड़कियां जो हैं वो गायब ही हो जाएं। क्या कहते हैं आप इस मूवी के बारे में? क्या भगवे का प्रयोग करना चाहिए था? नहीं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की कंट्रोवर्सी से निर्माता निर्देशक को बचना चाहिए और कलाकारों को भी बचना चाहिए, और जो 10 सेकंड से कम का सीन है उसे काट के इस चीज़ को दफा करें। और कुछ लोग कह रहे हैं वो थिएटर फूकेंगे, वो भी गलत है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इससे रोजी रोटी का सवाल होता है, बहुत कलाकारों की, बहुत टेक्नीशियन की, तो तब आपको टेक्नीशियन का ख्याल नहीं आता जब इस प्रकार की आप बेइज्जती करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि रफीक चाचा हमेशा 5 वक्त की नमाजी होते हैं और जो बाकी के सारे लोग होते हैं, ब्राह्मण बेईमान, ठाकुर गुंडई करने वाला और वैश्य हमेशा गलत तराजू में चीजें तोलने वाला, और जो वाल्मीकि समाज है हमेशा दुखी और दरिद्र? क्यों ऐसा नजर आता है आपको? क्या आपको अच्छे लोग हमारे वर्णों में नहीं नजर आते? कोई ज्ञान बांटता हुआ पंडित, कोई अच्छे कार्य करता हुआ लोगों को बचाता हुआ ठाकुर, या अच्छी तरह से बिजनेस कर लोगों को योगदान या पढ़ाई में मदद करता हुआ, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में मदद करता हुआ वैश्य, कोई आईएएस अधिकारी बना हुआ वाल्मीकि समाज का हिंदू आपको नजर नहीं आता? आपको सब ऐसे ही नजर आते हैं कि लाइट हो ना हो लेकिन माइक में आवाज जरूर आएगी अजान की। इस तरह की चीजें क्यों करते हैं आप लोग? फिल्मों में भेदभाव मत क्रिएट करें। फिल्में माशरे का आईना होती हैं, उन्हें अच्छी तरह से बनाएं, और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के चक्कर में, आपने कहा था ना अमिताभ बच्चन जी को बड़ा रूड होके एक बार जब आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी अमिताभ बच्चन जी के साथ कि आई एम हॉट ही इज नॉट, ये कहा था ना आपने स्टेज से, तो बड़ा बुरा लगा था उनको। आज आप पैर छूने का नाटक कर रहे हैं। एनीवेज, राजेश खन्ना जी की एक बात याद आती है मुझे दोस्तों, कल किसी और का दौर था, आज किसी और का दौर है, कल किसी और का होगा। ये किसी के लिए नहीं ठहरता, सबके दिन आते हैं और सबके दिन जाते हैं। तो याद रखिए शाहरुख खान जी, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने मनीषा कोइराला जी के साथ मेन लीड में एक्टर की भूमिका करने के बाद ये रियलाइज किया कि अब वो मूवी में मेन लीड के एक्टर बनने लायक नहीं है, तो उन्होंने बाप की और दादाजी की भूमिका की। अब आप भी इस चीज को स्वीकारिए। अब आपके चेहरे की लकीर ये कह रही है कि आप या तो कहानी बेस्ड रोल करिए। मैं जानती हूँ कि एक कलाकार की स्क्रीन एज देखी जाती है, लेकिन जब स्क्रीन भी आपको जवाब देने लगे तो थम जाइए। या तो आप सब्जेक्ट बेस्ड मूवी करिए जैसे ब्रिजिट जोन्स वगैरह है। सब्जेक्ट बेस में आप एक 60 इयर्स के आदमी की कहानी दिखाइए, एक 40 साल के आदमी की कहानी दिखाइए, एक 50 साल के आदमी की कहानी दिखाइए, वो करिए आप। लेकिन आप दूसरों को भी मौका दीजिए, उनको भी काम करने दीजिए। आप देखिए आपका डायरेक्टर इतना सुंदर है, लेकिन अब वो बेचारा अपने बॉडी शेप को, सब चीज को गवा के अब वो आपका डायरेक्टर बना फिर रहे हैं। आगे और कुछ नहीं, आप बहुत समझदार हैं जनता। देश विरोधी बात करने वाले और देश विरोधी लोगों का समर्थन करने वाले लोगों के विरुद्ध ही आपको खड़ा होना चाहिए। आपको इस मूवी के विषय में क्या करना है ये मुझसे अधिक बेहतर आप जानते हैं, और ये मैं आप पे छोड़े जा रही हूँ। तो आप चाहें तो देखें और आप चाहें तो बाइकआउट करें। मैं तो यही कहूंगी दर्शकों कि जो भारत विरोधी गतिविधियों और भारत के चिकन नेक काटने वालों के साथ खड़े रहने का काम करते हैं, उनके हैंडलर बन के उनको पैसे देकर आते हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस बिना पैसों की जाती नहीं, एक मोटी फीस लेती है कहीं भी जाना हो, और वहाँ वो हैंडलर के तौर पे गई होंगी उनकी मदद करने, जैसे स्वरा भास्कर पे हमने सुना था। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी अपने देश से प्यार करते हैं तो भारत के चिकन नेक काटने वालों के साथ खड़े रहना। और उत्तराखंड में जब त्रासदी आई, भारत में जब भी बाढ़ आई या कोरोना का हाहाकार मचा, भारत को एक भी रुपया ना देकर पाकिस्तान को 5 से 8 करोड़ रुपया देने वाले की फिल्म अगर आप देखते हैं तो मैं आपसे क्या ही कहूँ। ये लोग जिनका बेटा हाल ही में मादक पदार्थों के साथ पाया गया और उसको मासूम करार करने के चक्कर में इन्होंने समाज में क्या मैसेज दिया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से फिल्म इंडस्ट्री वालों की हकीकत सामने आ रही है कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए दोस्तों, मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि टैलेंटेड लोग आगे आएं, और इन लोगों ने जिन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद ली है, यही नहीं दुबई में कितनी जगह, और ये आज भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान के साथ हर वक्त खड़े हो जाते हैं।
और वहाँ जाके इनको फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जैसे दिलीप कुमार थे, उनको तमगाए पाकिस्तान मिला था, यानी कि पाकिस्तान के वरिष्ठ नागरिक का इनाम। वैसे कुछ और हैं जो उम्रा के बहाने मीटिंग करके आते हैं, याद होगा आपको आमिर खान। तो इन लोगों का जो एक ग्रुप है, गैंग है, उसको आप अगर प्रोत्साहित करते हैं इनकी मूवी देखकर, तो ये देश के विरुद्ध कार्य होगा। और इस सनातन को बदनाम करने के लिए जो एक भगवे का प्रयोग करा गया, इससे मुझे आपत्ति है। लोग कहेंगे कि सारी जगह बिकनी पहनी, जी नहीं, ये बीच वेयर जो पहना है इससे मुझे आपत्ति है। कंट्रास्ट में पहना जाता बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर हमारा चिन्ह है और जो लोग हमारे सनातन संस्कृति को मानते ही नहीं, उनको इसको उपयोग करने का कोई हक नहीं। पुराने जमाने में मुमताज ने पहना और एक्ट्रेसेस ने पहना, उन्होंने उसकी साड़ी पहनी और बहुत शालीनता से अगर कोई किरदार था उसको निभाया, लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं करी, देश विरोधी कार्य नहीं करा। लेकिन जिन्होंने करा है उन पे आपत्ति जरूर दर्ज कराई जाएगी। उनको हमारे सभ्यता संस्कृति की चीजों को अपने लाभ के लिए उपयोग करने का कोई हक नहीं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि कृपया करके जो सनातनी हिंदू हैं वो इस बॉलीवुड का बायकॉट करें और इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें, जब तक ये ना मान लें कि अब इनके दिन फिर चुके हैं, इनका दौर जा चुका है। अब दूसरे भी कलाकारों को मौका दिया जाए। जो लोग काम न मिलने के कारण अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं या उनको मजबूर किया जाता है, सुशांत सिंह राजपूत को, सिद्धार्थ शुक्ला को, ऐसे लोगों को ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें मदद करें। और मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपीज़ से स्टार्ट है। ज़रूर हमारे मेंबर बनिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जो घंटी बनी हुई है उसे प्रेस करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज।